శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तयेत् यश्चिद्विरद वक्राद्याः पारिषद्याः परस्वतं विघ्नं विघ्नन्ते सततं विश्वक्सेनं तमाश्रयेत् श्री गोविंद 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 श्री विष्णु आज्ञाय प्रवर्धमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके चान्द्रमानेन प्रभवादे षष्ठे संवत्सराणां मध्ये शुभतिथौ शुभनक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियक्पदेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनील अलर्मेलुमंगा समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः सन्निधौ मम गृहस्थुలందరూ వారి వారి గోత్రనామాలు చెప్పుకోవాలండి. ముందుగా వారి గోత్రం, తర్వాత దంపతులు వారి పేర్లు, పిల్లలు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లతో సహా కుటుంబంగా అందరూ వారి వారి గోత్రనామాలు స్వామివారి సన్నిధిలో చెప్పుకోవాలి. सह कुटुंबानां क्षेमस्थैर्य विजय वीर्य आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं सहसे प्रकाशे च अनेक जन्मसु इह जन्मनि च बाल्य यौवन कौमार वार्धिकेषु एतक्षण पर्यन्तं सर्व पाप परिहार सिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं सर्वेषां लोकानां क्षेमार्थं श्रीवैकानस दिव्य आगमुक्त प्रकारेण कल्याणोत्सवम् आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु।
ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே சங்கல்ப மந்திரங்களை சேவித்தோம். அடுத்ததாக விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாசனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாகிறது. ஸ்ரீ வெங்கடாச்சலாதீசம் ஸ்ரீயாத்தியாசித வட்சசம் ஸ்ரீதச்சேத்தன மந்தாரம் ஸ்ரீனிவாசம் மகம்பஜே என்று அந்த எம்பெருமானையும் தாயார்களையும் சேவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தை நாம் சேவிக்கிறோம். திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை சேவிக்க இருக்கிறோம். இந்த கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ அருணா. இதோ அந்த பகவானை சேவித்துக்கொண்டு தாயார்களையும் சேவித்துக்கொண்டு முதலில் எந்தவித தடங்களும் வராமல் இருப்பதற்காக செய்யும் கைங்கரியமே விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாசனம். பெருமாளுடைய அந்த திருவடிகள் பதித்த சடாரியை சேவிக்கலாம். அதன் பிறகு பாதாதி கேசமாக பெருமாளையும் சேவித்துக்கொண்டு இன்று வெள்ளிக்கிழமை விசாக நட்சத்திரம் சஷ்டி திதி மற்றும் சிறப்பான ஆவணி மாதம். இதோ அந்த பகவானை சேவித்துக்கொண்டு அவனுடைய கல்யாண உற்சவத்தை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை அடைந்திருக்கிறோம். அவனுடைய கருணா கடாட்சம் பெற வேண்டி கோவிந்தா கோவிந்தா. திரு कर्मारंभे पुंडरीकाय दाक्यं दिक्पदं चिंतु निकलागमानंदो इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातो पवित्रेण त्रिमूर्तिमावाहयामि। हरे ओम भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण बोधस्तेजसा बोधकर्मणा बोधानुज्ञातो बोधानुग्रहीतो बोधामुदस्य बोध कर्म करिष्यामि। तत् भगवान् अनुमन्यतां साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्तु सुभान् एतः सुभान् मद्दन्तां तुदां सुभानेशो तस्मादाधिकं कर्म निखिलं येन सुतितं तस्मै समस्तवेदात्तविदे विघ्नसे नमः। श्रीलक्ष्मी वल्लभारम्भां गणो मणिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे विघ्नसंसाक्षात् धातृमोत्रं परं ऋग्वादमिनि कृष्णारं स्तोत्ररत्नप्रवर्तकं नारायणक्वेदाय स्यास्यात्माजा परप्रिया ऋग्वाद कृष्या तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लां वदनं विष्णुं दशवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् विघ्नोपशान्तयेत् यस्य राज्ञाः पारिषद्याः परस्ततं विघ्नं विघ्नन्ति सततं शक्तिरन्तमाश्चेत् प्राणानां अस्य देवदेव स भगवतो नारायण सुदृक्पदे प्रणोत्तमस्य श्रीनिवासश्रवणः वैवाहिकोत्वाङ्गवादनं शुद्धपुण्यावाचनं गरिष्ये अदोषक्तनाराधनं गरिष्ये दादा सत्यमानदेशो सरस्य परिपूर्णतेजो आभवृणां गुणमेतद्दासुकर्मा श्रीरमापसमधमातान् तातान् धमा गोपाकपधमा भूतापुतधमा पुण्य पुण्यधमा मेद्यानधमा अमृता अमृतरसाः ब्रह्मभूतभूतेन भूताः सूर्यस्य सोमविज्ञानमावानं कृत्वा करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि गङ्गाजलं संयम्पानं तपकानं शुद्धं सर्वमङ्गलदायन ब्राह्मणाभूतं यशबोधं सुवाहं गङ्गास्मृतिलाय नमः। कावेरी तुङ्गभद्रा जागृष्णमे नेचगोतमे भागीरथी पञ्चगङ्गा प्रकीर्तिताः गङ्गाजनदिजलमावाहयामि जले वरुणमावाहयामि सहोदमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि राचस्पतिमावाहयामि प्रदेशमावाहयामि वरुणाय नमः। इदमासनम् आद्यपादागमनीयादिचित्रोपचारां समर्पयामि वरुणाय नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि पूजयामि धूपदीपलङ्करणात् हस्तदान्दायामि मूढापं निवेदयामि ताम्बूलं ताम्बूलं निवेदयामि वरुणाय नमः। सुप्रेतः सुपुत्रनो वरदो भवन्तु अदुष्टजनाराधनं करिष्ये उषक्तेन्द्रकलितं प्रोढसेनाराधनं मुद्रादग्ने करतलयुगे दण्डो ददानं शुभाङ्गं च पनिमकुटं बिल्वसञ्जाब्दम् धनुज विभजन पद्मे सूत्रवती गया समेत ऋषक्सेनाय नमः। ओम पद्माकारमण्डले ऋषक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि विज्ञानपानमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयमावाहयामि सूत्रवती गया समेत ऋषक्सेनाय नमः। आवाहयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि आर्घ्यपाद्याचमनीयादि चित्रोपचारां समर्पयामि नानाजपरिमलपत्रपुष्पाणि पूजयामि। ओम ऋषक्सेनाय नमः। शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः अनपाय नमः स्तोत्रवत्ये नमः जयाय नमः स्तोत्रवत्ये जया समेत दुष्टजनाय नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि पूजयामि धूपदीपलङ्करणात् अग्रदान्दारयामि गुडोपं निवेदयामि
जामे ताम्बूलं प्रतिगता ताम्बूलनिवेद्यामे आवाहनार्चन देवताभ्यो नमः पुनरार्घ्यपाद्याचमनयादि चतुरोपचारं समर्पयामि सुप्रेतः सुप्रसन्नो वरदो भवन्तु पुण्याहं करोमि तद्योक्तमस्तु राजाप्रियदां प्राजापतिः ताम्यन्तु गोदाने ताम्यन्तु पापाने ताम्यन्तु सुपानेतः सुपान्वद्धन्तां सुदां सुपाने ताम्यन्तु गौराणे ताम्यन्तु पापाने ताम्यन्तु सुपानेतः सुपान्वद्धन्तां सुदां सुपाने ताम्यन्तु गौराणे ताम्यन्तु पापाने ताम्यन्तु सुपानेतः सुपान्वद्धन्तां सुदां सुपाने अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णोर्विचक्रमे पृथुभ्यासद्ददामभिः इदं विष्णोर्विचक्रमे त्रेदानि तदेवनं तमूढवस्य पाघुं सुरे त्रीणि पदामि चक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोर्गर्भाणि वस्तते यतो ददानि वत्पसे इन्द्रस्य यज्जुत्सकः तद्विष्णोद्यत्परमं पदकं सदा वस्तन्ति सूरयः दिवि वाचक्षुराततं तद्विप्रा सह विपन्यवो जाग्रवां सन्ते विष्णोद्यत्परमं पदं भद्रं करेण देवाः भद्रं वस्येवा अक्षभिर्यत्राः स्ते रङ्गैस्तुष्टुवां तत्तनोभिः देवाहितं यदायुः न्याहं ब्रवन्तु नो पुण्याहमस्तु शिवमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अचलैश्वर्यमस्तु अप्रहतमस्तु शिवोस्तु शिवपक्षोस्तु अविघ्नमस्तु पुण्याहमेव कृते वैवाहिकोत्वाङ्गकर्मणि स्वस्य ब्रवन्तु स्वस्तनक्भूषा विश्ववेदाः स्वस्तनष्टार्मेष्टनेमि ददातु वैवाहिकोत्वाङ्गकर्मणि रुद्रभ्रवन्तो रुद्रास्वाम्ये मित्रं देयमिद्देन्नोऽस्तु अनुराधान् अविषा वर्धयन्तः शतन्देवे मसरदास्तवीराः नवो नवो भवति जायमानो ॐ नाङ्के दुषसामेतग्रे भागं देवेभ्यामिति दाज्यां चन्द्रमाः सरति दीर्घमायुः विद्युन्नवज्ञातु रुद्धिः समृद्धिः सर्वसमृद्धिः आपोहिष्टमयो भुवकानो उद्यतदातः महेरणाय चक्षुषे यवसुवधमोरसश्च भाजयतेनः उदतिर्वमातरः तस्मादनन्तमा मावो यच्छया विन्मदा आभोजनयता जनः पवमानसुवज्जनः पवित्रेण विचर्षिणः एकभूता स्थापनातुमां पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनमो धिय पुनन्त विश्व आयवः जातवेद पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देव्यद्यद्यद अग्ने कृत्वागदा गम्रणौ यद्देवत्रमक्षसे अग्ने तदमन्तरः ब्रह्मतेन पुनेमहे उभाव्यां देवसवितः पवित्रेण तवेन च इदं ब्रह्म पुनेमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागात् यस्य भगवे स्तनो भवेत पुष्टाः तया वदन्त शतमाध्येषु वयगस्यामपि तयोरयेन वैश्वानस्भिर्मापुनादो वाता प्राणेनेश्वरमयोपोः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः ऋतावरिज्ञेमा पुनीतां बृहद्भिर्वरश्रुभिः वज्रेष्ठदेवमन्विभिः अग्ने दक्ष ए पुनाहिमा येन देवा पुनतः एनापो दिव्यङ्गतः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यद्भौमानेरुध्येते ऋषभे समृगं रसं सर्वगं सपदमस्नाते सुतितं माधुरिस्वना पौमानेत्यो अध्येते ऋषभिस्समृगं रसं तस्मै सरस्वते दुहे क्षीरगं तत्पद्मदोदकं पवमाने स्वस्तयनि सुतगाहि पयस्वतिः ऋषभे समृतोरसः ब्राह्मणेष्वदगम् इदं तेन पवित्रेण तेन पवित्रेण आत्मानं पुनदे सदा तेन सस्तदारेण पवमान्यं पुनन्तमां राजापत्यं पवित्रं सतोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोमयं बोधं ब्रह्म पुनेमहे इन्द्रस्वने ते सह मा पुनादो सोमस्वगणसमेत्य यमो राजा प्रवृणातमां जातवेदो मोध्यन्त्या पुनादो तत्संज्ञो रावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्जं जगातु भेषजम् सन्ना अस्तु द्विपदे जम्यपदे ओम शांति 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 प्राच्यां विजय देवरत्ने जामाध्ययन्तां दक्षिणायां विजय माता पितरो देवरत्ने जामाध्ययन्तां विरेक्यां विजय गन्धर्वाप्तरा तदैवत्ने जामाध्ययन्तां त्रैक्यां विजय यज्ञपते संवत्सरोर्थे जामाध्ययन्तां ऊर्ध्वायां विजय औषध योपनस्पतिये जामाध्ययन्तां अधरायां विजय भाग्यभ्यर्थे जामाध्ययन्तां
पुण्याहमेव कुरुते न्याहं ब्रुवन्तो ब्रुवन्तु न्याहं ब्रुवन्तो ब्रुवन्तु न्याहं ब्रुवन्तो ब्रुवन्तु विश्वक्सेनाय नमः वरुणाय नमः यदातां प्रदातां स्थापयामि क्षेमार्थं शोभनार्थं पुनरागमनाय च గోవింద గోవింద ஏடுகொண்டல்வாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாசனத்தை தொடர்ந்து இப்பொழுது நாம் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். இந்த அங்குரார்ப்பணம் என்பது பெருமாளுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவிப்பதற்காக தேவர்களை ஆவாகனம் செய்யும் கைங்கரியமே இந்த அங்குரார்ப்பணம். ஆழ்வார்களை தாம் கண்ட ஸ்ரீ ராமபிரானை ஒரு பாசுரத்திலே அமைத்து அனுபவித்து பாடுகிறார். மைவண்ண நரும் குஞ்சி குழல் பின் தாழ் மகரம் சேர் குழையிரு பாடில் அங்கிய ஆட எய் வண்ண வெஞ்சிலையே துணையாய் இங்கே இருவராய் வந்தார் என் முன்னே நின்றார் கைவண்ணம் தாமரை வாய் கமலம் போலும் கண்ணினையும் அரவிந்த மடியும் ஹக்தே அவ்வண்ணத்தவர் நிலைமை கண்டும் தோழி அவரை நாம் தேவர் என்று அஞ்சினோமே என்று பாடியதன் பொருள் என்னவென்றால், நறுமணம் கமழும் குழல் கற்றை தலையின் பின்புறம் அலைபோல் கருத்து காணப்படுகிறது. காதிலே மகர குண்டலங்கள் அசைந்து ஆடுகின்றன. எதிரிகளை அழிப்பதற்கென்றே துணையாக கொண்ட வில் கையில் ஏந்தி நிற்கும் நிலையில் தன் தம்பி லக்ஷ்மணனுடன் இருவராய் வந்து தலை மகளுக்கு காட்சியளித்தார் ராமபிரான். அப்படிப்பட்ட ராமபிரானுக்கு, அந்த அவதாரம் எடுத்த திருவேங்கடமுடையானுக்கு இதோ அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்று கூறுகிறது அந்த பாசுரம். இவ்வாறாக மகாவிஷ்ணு எடுத்த அவதாரங்களிலே அந்த ராமாவதாரத்தை பற்றி மிகவும் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளார். அதாவது ஆழ்வார்களால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீ ராமபிரானும் சீதை லக்ஷ்மணர் மூவருமாக சென்று வனவாசத்திற்கு சென்ற பொழுதுதானே சீதை மாயமானால் கவரப்பட்டு அந்த மானை தேட சென்ற பொழுது ராவணன் சீதையை அபகரித்து சென்று தன் மாட மாளிகையில் சிறை வைத்திருந்தான். ஆஞ்சநேயர் லங்கைக்கு சென்று அசோக வனத்திலே சீதையை காணும் நேரத்திலே சீதை உயிர் திறக்கும் நிலை இருந்த பொழுது ஆஞ்சநேயர் சீதா பிராட்டியை காப்பாற்ற ஸ்ரீ ராமபிரான் க்ஷேமமாக இருக்கிறார் என்று கூறிய பொழுது அவளுக்கு ஆறுதலாக இருந்தது. அதை தங்களிடம் தெரிவிக்கும்படியும் கூறினார் என்ற வார்த்தை இன்னும் சீதையின் மனதை மகிழ்ச்சி அடையச் செய்தது. அப்படி அந்த ஆஞ்சநேயரின் மூலமாக சீதை உயிருடன் உள்ளாள் என்ற செய்தியை கேட்ட ராமபிரானுக்கு உயிர் வந்தது. அப்படிப்பட்ட ராமாவதாரம் எடுத்த எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையான் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்திலே தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்கிறார்கள். அப்படி அந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு இதோ அடுத்ததாக ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை. ரக்ஷா பூஜையிலே நாகராஜனை ஆவாகனம் செய்து அந்த ரக்ஷைகளுக்கு முறையே பூஜை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. திருவேங்கடமுடையான் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் மிகவும் விமர்சையாக தினந்தோறும் நித்திய கல்யாணம் பச்சை தோரணம் என்னும் விதமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த பகவானை சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பகவானை சேவிக்கலாம். ஆஞ்சநேயர் பிரம்மாஸ்திரத்தையும் வேதங்களையும் நன்றாக அறிந்தவர். ताम्बूलनिवेदयामि आवाहनाचानदेवताभ्यो नमः पुनरार्घ्यपाद्याचमनयादि चित्रोपचारां समर्पयामि सुप्रेतः सुप्रसन्नो वरदो भवन्तु हरिः ओं स्वस्तिनो ओं ममेतामस्मिन् भग स्वस्तिदेव्यादेन्द्रः
स्वस्ति पूषा असुरो ददातन स्वस्ति ज्यावा प्रथमेषु चेतनः स्वस्ति एव यम बब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं तर्वागणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्याः भवन्तु नः विश्वे देवानोद्या स्वस्ति वैश्वानरवसुरग्निं स्वस्ति देवा वन्तुर्भव स्वस्ति स्वस्ति नो रुद्रत्वाद्वंहसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्य मध्ये देवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदरे कुते स्वस्ति वन्धामनुत्रेम सूर्या चन्द्रमदा विवः पुनः ददातु दिग्धता जानता सङ्गमे महे स्वस्ति अनन्तार्यक्ष मरिष्ठनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रसगवद्यस्य नवा विवारुहेम अहमुचमां गिरसङ्गयं च स्वस्तात्रयमनदात्राक्षं प्रैतपाषणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्पादेषु न भयन्नो अस्तु शुभगुं शुभम् ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய். ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை முடிந்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். அந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்திலே எம்பெருமானுக்கும் நாச்சிமார்களுக்கும் கரங்களிலே கட்டப்படும் அந்த கங்கணங்களுக்கு பூஜை செய்தார் அர்ச்சக சுவாமி. இப்பொழுது அந்த காப்பு கட்டுதல் கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். ஆஞ்சநேயர் பிரம்மாஸ்திரத்தையும் வேதங்களையும் நன்றாக அறிந்தவரும் அவைகளின் தத்துவங்களையும் தெரிந்தவர்களுக்குள் சிரேஷ்டருமான ஸ்ரீ ராமபிரான் தன் க்ஷேமத்தை தங்களிடம் கூறச் சொன்னார். அவருடைய தம்பியான லக்ஷ்மண சுவாமி தங்களுக்கு நேர்ந்த கஷ்டத்தை நினைத்து விசனமடைந்து தங்களுக்கு சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் செய்தார். அவர் மகா தேஜஸ்வி என்றும் ராமபிரானுக்கு மிகவும் பிரியமானவர் என்றும் தெரியுமே உங்களுக்கு. அப்படி ஒருவரை ஒருவர் விட்டு இணை பிரியாதவர்கள். அப்படி ராமபிரான் ஆகிய வேங்கடவனுக்கு கலியுகத்திலே திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தனம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. லக்ஷ்மணனாகிய தன் சகோதரன் கலியுகத்திலே அதிசேஷன் அவதாரம் எடுத்து தன் சகோதரன் சேவை சாதித்து கொண்டிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட வேங்கடவனுக்கு இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த எம்பெருமானையும் நாச்சிமார்களையும் சேவிக்கலாம். பகவானே ஏழுமலையானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பகவானை சேவிக்கலாம். அசோக வனத்திலே இருக்கும் அந்த பெண்மணியின் நிலையை பார்த்து ஹனுமனுக்கு அவளே சீதா பிராட்டி என்று தோன்றியதாம். அப்பொழுது ராமபிரான் வாழ்க சரணம் என்று கரம் கூப்பிய நேரத்திலே சீதா பிராட்டி தன் தலை முடியினால் தன் உயிரை தூக்கிலிட்டு கொள்ள முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தாள். ராமபிரான் வாழ்க என்ற சொல்லை கேட்டதும் சீதா பிராட்டிக்கு உயிர் வந்ததாம். அப்பொழுது ஹனுமனை பார்த்து வீரனே நீ யார் என்று கேட்டாளாம். ராமன் அனுப்பிய தூதுவன், என் பெயர் ஹனுமன் என்று கூறினாராம். அசோக வனத்திலே காட்டு கூச்சல் கேட்டு பழகிய சீதா பிராட்டிக்கு தெய்வகீதம் போல் இருந்ததாம் ராமபிரான் வாழ்க என்ற சொல். ராமபிரான் பெயரை கேட்டதும் அவளுக்கு வாழ்க்கை வாயில் தென்பட்டது. வேதங்கள் மறையவில்லை, அவற்றின் நாதங்களை அவளால் கேட்க முடிந்தது. நீதியும் அறமும் அழியவில்லை, நேர்மைகள் தழைக்கின்றன என்பதை உணர்ந்தாள். ராமபிரான் தன்னை கைவிடவில்லை, உயிர் காவலனாய் இருக்கிறான் என்பதையே அறிந்தாள். அரக்கர்கள் வாழும் இடத்திற்கு குரங்கினம் வந்தது அவளுக்கு வியப்பை தந்தது. நீ எப்படி இங்கு வந்தாய் என்று கேட்க, அங்கே தன் தலைமையில் தென் திசை நோக்கி அனுப்பப்பட்ட படை வீரர்களுள் தானும் ஒருவன் என்பதையும் தான் இலங்கை மாநகரிலே சீதையை கண்டதையும் கூறினானாம். அப்படி ஹனுமன் கண்ட சீதையின் மணாளனான ராமபிரான் ஆகிய திருவேங்கடமுடையானுக்கு இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி செய்து கொண்டிருக்கிறார். கோவிந்தா கோவிந்தா, ஸ்ரீராமபிரானே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த எம்பெருமானுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்தார். அடுத்ததாக நாச்சிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர்பவதி பாரத அபியுத்தானமதர்மஸ்ய ததாத்மானம் ஸ்ருஜாம்யகம் என்று அந்த பகவான் கூறியதைப் போல ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு அவதரிக்கும் பொழுதெல்லாம் அந்த சுவாமிக்கு தேவேரியாகவும்
பட்டத்து மகரிஷியாகவும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி அவதரித்த சந்தர்ப்பங்கள் எத்தனையோ உள்ளது. அப்படி அந்த ஸ்ரீதேவி பூதேவி மார்களை தன்னுடைய மார்பிலே தாங்கிக் கொண்டிருக்கும் திருவேங்கடமுடையான் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது அந்த நாச்சிமார்களுக்கு திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கும் பூமி பிராட்டிக்கும் இருவருக்குமாக சேர்த்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. திருக்கல்யாண மகோத்சவம் என்றால் அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய அந்த கல்யாணம் தினந்தோறும் திருமலையிலே வைகான சாகம் விதிமுறைப்படி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த பகவானையும் தாயார்களையும் சேவிக்கலாம். இதோ முதலில் சீதா பிராட்டி, அதாவது ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த ரக்ஷாபந்தனம் என்பது காப்பு கட்டுதல் என்று பெயர். நம்மை எல்லாம் ரட்சிக்கும் பெருமாளுக்கும் நாச்சிமார்களுக்கும் கையிலே கட்டப்படும், கரங்களுக்கு கட்டப்படும் அந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. நரசிம்ம அவதாரத்திலே அந்த நரசிம்மர் எப்பொழுதும் கூட லக்ஷ்மி தேவியை தன்னுடைய இடது துடையின் மீது அமர்த்தி கொண்டு காட்சியளிப்பார். அதனால்தான் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மர் ஆனார் அவர். அந்த வேண்டியவர்க்கு வேண்டிய வரத்தினை வழங்கிடும் லக்ஷ்மி நரசிம்மருக்கு மிகவும் விருப்பமான அந்த தாயார் பூமி பிராட்டிக்கு இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். தாத்ரி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அபய வரத குபேர லக்ஷ்மி நரசிம்மரை நாம் மனதிலே நினைத்து கொண்டு இன்று வெள்ளிக்கிழமை ஆதலால் மிகவும் விசேஷமாக சேவிக்கலாம். ஹிரண்யனை அழித்த பின்னரும் அடங்காத சினத்துடன் இருந்த சிங்கபிரானை மகாலட்சுமியை சாந்தமடைய செய்தாள் என்பதால் பெரும்பாலான தலங்களிலே நரசிம்மரை லக்ஷ்மியுடனேயே எழுந்தருளச் செய்வார்கள். இங்கும் அப்படியே அருள் பாலிக்கிறார் அந்த எம்பெருமான். தன் மீது கொண்ட பக்தி காரணமாக அடிக்கடி அகோபிலம் சென்று வழங்கிய ஒரு பக்தர் கனவிலே நரசிம்மர் தோன்றி அருளியதை சில அதாவது ஒரு தலத்திலே அந்த தன்னுடைய அபய வரத ஹஸ்த குபேர லக்ஷ்மி நரசிம்ம கோவிலில் அவர் மானசீகமாக தரிசித்து அந்த பகவானுடைய கருணா கட்டாட்சத்தை பெற்றாராம். இதோ இப்பொழுது அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை சேவிக்கலாம். आगार कर्म कषे ये तोन्विन्द्रमति ज्ञालियं प्रोक्ष ये तोन्विन्द्रं सवां शुद्धं शुद्धेन साम्नः शुद्धैर्वृद्धैर्वा वृद्धांसं शुद्धासेर्वान्मतो इन्द्रस्तुद्धस्तुद्धावृतमेः इन्द्रस्त्वं तद्वारत्नानिदा शुद्धवा जम्बुषासे मय देवा द्रोणमयि जागन्ता मयि जातते जामोति देव्याः अनामा सवीराः भाग्यान्त्य जन्मयानि द्रव्य को दासत्यामननुत्राहं विस्मे देवादो अधिभोजकामे देवे चतुर्भद्रतां प्रागर्गा सुज्जनपाद्भानन्ति भानस्तं दिवानस्तं धौनादा त्रिवैलोकदाद तस्तत्तदुरेण्यं वर्गो देवतदिमेः देयायो नप्रजोत्याद यादवेदस्तोत्रणं गृहीत्वा इदरेका गायत्रीं प्रोक्त्य षण्मात्रम् उल्लेख्य रेखायां स्कन्धमावायामि करणे शुक्रमावायामि स्तण्डीले भूमिमावायामि मदलौकिकाग्निमादाय जातवेदसे अग्निस्तद्वासमे गर्भाः अनुमतेन मन्यस्व परस्तुतेन मन्यस्व देवतो दप्रसुव तस्तत्तदुरेण्यं वर्गो देवतदिमेः देयायो न प्रचोदयात् ब्रह्मज्ञानमं पुरुषान् ओम चतुरस्राकारमण्डले ओम भूः ब्रह्माण्डमावायामे प्रजापतिमावायामे हिरण्यगर्भमावायामे पितामहमावायामे ब्रह्मणे नमः इदमात्मना तातारविन्दो ब्रह्मावायामे सोममावायामे यज्ञानमावायामे इन्द्रमावायामे चन्द्रमावायामे सोमाय नमः सर्वोपचारभृत्य इदमासनं ब्रह्मं प्रोचिष्यामि यजमानोऽस्तु तद्विषिणांसामि सोमं प्रोक्त्य सोमं प्रोचिष्यामि यजमानोऽस्तु तद्विषिणांसामि ओम प्रोक्त्य आद्रादावमादाय अदोसोद्यस्य रश्मिभिः आपदाग्रे कुरुत्सुधास्ता विष्णोस्तु प्राच्य
विष्णोस्तुपोजे प्राजा इति विष्णोस्तुपोजे वरवियोजाय स्वाहा इति विष्णोस्तुपोजे विष्णोस्तुपोजे दक्षिणद विष्णोस्तुपोजे उत्तरदवति चिरञ्जनमद विष्णोस्तुपोजे पश्चिमदसौददान्ते धृदासे धृदासे ध्रुवासे तारुणासे विष्णुमावाहयामे सदा विष्णुमावाहयामे महाविष्णुमावाहयामे व्यापि नारायणमावाहयामे ब्रह्मं प्रोचष्यामे तो जगमनद्वन्द्वेव दावद्दना गस्तपटिजमानोऽस्तु सप्तऋषि नागं सुकृतां यत्र लोकास्तत्रेमं यज्ञं धमानन्दे समं प्रोचष्यामे तो जगमनद्वन्द्वेव दावद्दना गस्तपटिजमानोऽस्तु सप्तऋषि नागं सुकृतां यत्र लोकास्तत्रेमं यज्ञं धमानन्दे ओम प्रणय ओम गृह्णादो तवो गृह्णादो तस्मै वो गृह्णादो अष्टोत्तरण्यमग्गो देवस्तमेः जयो न प्रचोदयात् ब्राह्मणेन ओम प्रजापतिमावाहयामे अग्निमावाहयामे सोममावाहयामे अग्निसोमावाहयामे वसुनावाहयामे वरुणनावाहयामे रुद्रानावाहयामे अपपस्स्याम् ओम महाविष्णुमावाहयामे बृहस्पतिमावाहयामे मित्रमावाहयामे वरुणमावाहयामे आदित्यानावाहयामे अश्विनीमावाहयामे पूषाणमावाहयामे कक्षमावाहयामे कक्षदेवतसोममावाहयामे अपादग्धमावाहयामे यज्ञदेवतविश्वामदेवानावाहयामे सर्वदेवानावाहयामे आद्य भाग्य प्रजापति अजुष्टर्वपामे अग्नि अजुष्टर्वपामे वसुज्योतिष्टर्वपामे मरुज्योतिष्टर्वपामे रुद्रेज्योतिष्टर्वपामे अपपस्स्याम् ओम महाविष्णवे जुष्टर्वपामे बृहस्पति अजुष्टर्वपामे इंद्राजुष्टर्वपामे मरुज्योतिष्टर्वपामे रुद्रेज्योतिष्टर्वपामे अपपस्स्याम् ओम महाविष्णवे जुष्टर्वपामे बृहस्पति अजुष्टर्वपामे इंद्राजुष्टर्वपामे स्वामी पुष्ट स्वामी स्वामी तृप्यदस्यामे चरमदस्यामे अग्ने अंतरिक्षम् आराधयः चित्पादित्वा पनाचोद्रेण पद्रेण सो सूर्यस्तस्मै स्वाहा वाक्पचित्वा पनाचोद्रेण पद्रेण सो सूर्यस्तस्मै स्वाहा देवदत्ताचोद्रेण पद्रेण सो सूर्यस्तस्मै स्वाहा करजं पुरसान् गत्वा एकविंशति अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आद्यां चरुभेः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नैऋत्ये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः यादवेन्द्रे नमः वैश्वानराय नमः विसर्गणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदिते नमः यस्वा अनुमते नमः यस्वा सरस्वते नमः यस्वा देवतो धप्रचुवा आयन्तदात्मा जातवेदं तेनेन स्थापयतवोद वर्धयतात्मान् ब्रह्माणज अमेधा यस्वा आगर्मुहूर्तमुहूर्तोस्तु आगस्वा वायुव्यादज्ञायान्ता प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीतानान्ता इन्द्राय स्वाहा ओम अग्निये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यां स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुभ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपवस्स्याम् ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्विनेभ्यः स्वाहा ओष्ठे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा औपासनज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवतविश्वामदेवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा धन्यामि गार्य शरं सावित्रा गृहीत्वा पुनरपि गार्य ओम भुव्याहुतिः ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भोर्भुवस्वस्वाहा हरतेन मुग्धस्ताः हनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्वतेन मुग्धस्ताः यवसो धप्रासाभिः सदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य पदे प्रणोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्वाङ्गतेन आगारं मध्ये यो धारिक्तस्तर्वता सिद्धार्थं हतो देवादविष्णोमं मोक्षे हरितेन मन्यस्वा हनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवतो धप्रतुवा हतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णो विचक्रमे मृदोभ्यासददाम विस्वाहा इदं विष्णु विचक्रमे त्रे दानिदेवदं समूढपस्तभागं श्रेयस्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोर्कर्माणि वस्तते यतो रदानि वस्पते इन्द्रसयुज्जुस्तका स्वाहा
तद्विष्णोज्यत्परमं पदकं तदा पश्यन्ति सूरयः दिविमचित्तुरातो दग्गस्वाहा तद्विप्रास्वाव पन्नवो जागृवां सन्दते विष्णोज्यत्परमं पदग्गस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ धुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अद्वितेन मुग्धस्ताः अनुमतेन मुग्धस्ताः तरस्तुतेन मुग्धस्ताः जवतो दप्रासावे अग्निप्रेष्ठापनामुहूर्तस्य मुहूर्तो महान्तो निगृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु।
अचिन्त्यात्मतशक्त्यापरिभ्रमाणायमानस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रमाणानाम् अनेककोटे ब्रह्माण्डानाम् एकदमेव्यक्त महदहङ्कारपृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशाद्वैरारावणते अस्मिन् महद ब्रह्माण्डमण्डले आधारशक्तिघोर्मानन्द पदवे क्षीरसागरे श्वेतदिव्यमण्डपगजोपरिप्रतिष्ठितस्य अतलवितलसुतलतलातलसातल महातल पाताळादिसप्तपाताळस्योपरितले भूलोके भुवल्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाकेश लोकानामदमभागे महानालाय वनराजशेषस्य शास्त्रपणापरिमण्डलमण्डिते दिग्दण्डदुण्डो दण्डोदम्बिते लोकालोकैकनुते लवनादि सप्तसागरे परिवेष्टिते जम्बो वृक्कादि सप्ते द्वीपे द्वीपते माहेन्द्रादि सप्तकुलपर्वतविराजते हेमकूटाख्यात् इन्द्रप्रस्थादनमगन्धात्मके हरिपुषकिम्बुटैरावधानाम् इन्द्रप्रस्थमणक पाञ्चजन्य सिंहललब्धके पञ्चासमोदकी पञ्चायुधरस्य कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमदो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गिरसभारहस्पत्यभारद्वाज त्रयार्ष प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिभूत ज्ञानेन प्रवर्धमानस्य सङ्घर्षणावतारस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रेम् आङ्गिरसभारहस्पत्यभारद्वाज त्रयार्ष प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पञ्चविधवेद प्रवर्धमानस्य सङ्घर्षणावतारस्य गुणत्रय कर्मणो विधिवतात् उत्पस्थितिलगात्मानसकीयमानस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गिरसभारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्ष प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतानुकृति मणिमकुट जुम्रपराजित आधारविन्दस्य मत्स्यावतार रूपादि भगवत्परवासुदेवस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आङ्गिरसभारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्ष प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीट कैव्र दिव्याभरण शोभिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य माल्याभरण भूषिताय प्रपन्न पारिजाताय निज अवताराय स्वर्ण गरुड़ वाहन रूढ़ाय अचिंत्यात्म यौवन लावण तेजो रत्नाकराय सकल भेदाध्यायिनौ अखिल लोक पवित्रभद्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास पर ब्रह्मणे वाराय चतुर्वेदाध्यायी भार्गवचान भवेदल पंचाशे प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवे सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेवित पादारविंदां हे महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनी आनंदकलात्मिकां मूल प्रकृतिभूतां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जातायां इमां श्रीदेवी नाम्ने कन्यां ऋणीमहे ऋणीत्वं दास्यामि ऋग्यजुसाम अधर्वण चतुर्वेदासागाध्यायीं काश्यपावसारण ध्रुवत्रयार्षे प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवे सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेवित पादारविंदां हे महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अदौ श्यामलांगीं रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातायां इमां भूदेवी नाम्ने कन्यां ऋणीमहे ऋणीत्वं दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणेर्युतां दास्यामि विष्णुहेतुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षया कन्यां स्वलंकृतां साध्वीं सोचेलाय सोमेधते तैतोऽहं प्रयच्छामि धर्मदां याज्ञसिद्धये विश्वम्भर सर्वभूताः साक्षिण सर्वदेवताः विष्णवे तुभ्यं ददास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्तु मुहूर्तो महान्तान् गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இவ்வளவு நேரம் அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம், மதுபர்க்க பூஜை, திரைப்பிடித்தல், வஸ்திர சமர்ப்பணம் மற்றும் மகா சங்கல்பம், கன்னியாதானம் ஆகியவற்றை சேவித்தோம். அடுத்ததாக நாம் காண இருப்பது அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மாங்கல்ய பூஜை சேவிக்க இருக்கிறோம். திருவேங்கடமுடையானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பகவானை சேவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜை சேவிக்கலாம். அந்த மாங்கல்ய பூஜை வேளையிலே சீதா பிராட்டியை சற்று நினைத்து பார்க்க தோன்றுகிறது. சீதை அசோக வனத்திலே இருக்கும் பொழுது அவருக்கு
பலவிதமாக ராமபிரானுடைய குணகணங்களை பற்றி கூறியது ஆஞ்சநேயர்தான். அந்த ஆஞ்சநேயரை பார்த்த சீதா பிராட்டி ராவணன் மாறுவேடத்தில் வந்துள்ளான் என்று பயந்தாள். அப்பொழுதுதான், அம்மா, நான் ராமதூதன் என்று அறிந்து ராவணன் என்ற சந்தேகத்தை விட்டு என்னை ராமலக்ஷ்மணர்களுடைய அடையாளங்களை கேட்பதால் நான் பார்த்தது அறிந்த வகையில் தங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன் என்று கூறினான் வினயமாக. ஸ்ரீ ராமபிரானுடைய சகல அவயவங்களும் வெகு சுந்தரமாக இருந்தாலும் செந்தாமரை இதழ்கள் போன்ற அவருடைய நேத்திரங்களின் அழகை என்ன சொல்வேன். அவருடைய அந்த சுந்தரமான முழு உருவம் மரத்துக்கு மரம் தாவும் வானரமான எனக்கே அவ்வளவு அழகாக தெரிகின்றன. அவருடைய தேகத்திலும் புத்தியிலும் அனந்த கல்யாண குணங்கள் குடிகொண்டு இருக்கின்றன. அது அவருக்கு சுபாவமானவை. என்னை பரீட்சிக்கும் தங்களுக்கல்லவா தெரியும். யோகத்தாலும் தவத்தாலும் சகல காமங்களையும் அடக்கின மகர்ஷிகளும் அவரை கண்டு பிரமிக்கிறார்கள். தேஜஸில் சூரியனுக்கும், பொறுமையில் பூமி தேவிக்கும், புத்தியில் பிரகஸ்பதிக்கும், கீர்த்தியில் தேவேந்திரனுக்கும் சமமானவர். சகல பிராணிகளையும் ரட்சிப்பவர். தன்னை அண்டியவர்களுக்கு யாதொரு துக்கமும் நேராமல் காப்பாற்றுகிறவர். மகா தேஜஸ்வி, எல்லோராலும் பூஜிக்கப்படுபவர். அப்படி பூஜிக்கப்படுகின்ற அந்த ராமபிரானான திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. விசித்திரமான விசாலமான தோள்களையும் படுத்து நீண்ட புஜங்களையும் சங்கம் போன்ற கழுத்தையும் மங்களகரமான முகத்தையும் மாம்சத்தால் மறைந்த கழுத்து எலும்புகளையும் செந்தாமரை இதழ்களைப் போல மிகவும் சிறந்த நேத்திரங்களும் துந்துபியின் துவனியைப் போன்ற குரலையும் சியாமள வர்ணத்தையும் ஏற்று குறைவில்லாத சரீரத்தையும் பொருத்தமாய் அமைக்கப்பட்ட அங்கங்களை உடையவரும் மிகவும் பிரதாபசாலி. இப்படிப்பட்ட அந்த திவ்ய மங்கள விக்கிரகத்தை உடையவராக ராமபிரான் இருக்கிறார். அப்படி ராமாவதாரம் எடுத்த அந்த திருவேங்கடமுடையான் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. சுமித்திரைக்கு பிறந்து கௌசல்யால் வளர்க்கப்பட்ட லக்ஷ்மணன் பிறரால் ஜெயிக்க முடியாதவர். அன்பிலும் சௌந்தரியம் குணங்களிலும் ராமபிரானை போன்றவர். அப்படி திரேதா யுகத்திலே லக்ஷ்மணனை சகோதரனாக பெற்ற ராமபிரான் கலியுகத்திலே ஆதிசேஷனாக அவதாரம் எடுக்கச் செய்தார். சகோதர பாசம் அப்படிப்பட்டது. அவர் எந்த வேளையும் பகவானுடைய கைங்கரியங்களிலேயே சதா சேவை புரிந்து கொண்டிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட ஆதிசேஷன் சேவைக்கு மகிழ்ந்த அந்த எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானுக்கு இதோ திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த மாங்கல்ய பூஜையை நாமும் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா, சப்தகிரி வாசனே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா, திருமலை வாசனே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த கோவிந்த நாமத்தை கூறி அவனுடைய காதுகளிலே கேட்கும் பொழுது அவன் பரவசித்து நம்மை ரட்சிப்பான். அப்படி பரவசிக்கும் பரந்தாமனுக்கு இதோ கல்யாண உற்சவத்திலே மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து மாங்கல்ய தாரணத்திற்காக அந்த எம்பெருமானுடைய அனுமதியை பெற்று கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த மாங்கல்ய பூஜையை தொடர்ந்து மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற உள்ளது. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய அனபாயினிகள் என்று கூறப்படும் அந்த ஸ்ரீதேவி பிராட்டி பூமி பிராட்டி இருவருக்கும் கூட இப்பொழுது மாங்கல்ய தாரணத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருமலை அப்பனை செவிக்கலாம். கௌசல்யா சுப்ரஜா ராமா என்று கூறினால் அந்த கௌசல்யனுடைய மகனாக பிறந்து விடியற் காலையிலே அவருக்கு சுப்பிரபாதம் பாடப்படுகிறது. அப்படி தசரத மகாராஜனுடைய ஜேஷ்ட புத்திரனாக ஆவிர்வவித்து அந்த தசரத மகாராஜனின்
முழு அன்பையும் பெற்றவர் ராமபிரான் ராமாவதாரத்திலே. அப்படிப்பட்ட ராமாவதாரம் எடுத்தவர் திருவேங்கடமுடையான். இதோ கல்யாண உற்சவத்திலே மாங்கல்ய தாரணம் ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது. இதோ மாங்கல்ய தாரணத்தை நாமும் சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தாத்ரி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த நாச்சிமார்களை சேவிக்கலாம். திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ மாங்கல்ய தாரணம் ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு முதலில் நடைபெறுகிறது. அந்த மாங்கல்யங்களை அனைவருக்கும் காட்டுகிறார்கள். மாங்கல்யம் தந்துராதேனா லோகரக்ஷண ஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபஹே சாந்தே வஜரதாம் ததம். மாங்கல்யம் தந்துராதேனா லோகரக்ஷண ஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபஹே சாந்தே வஜரதாம் ததம். மாங்கல்யம் தந்துராதேனா லோகரக்ஷண ஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபஹே சாந்தே வஜரதாம் ததம். मांगल्यम दंतुराधेन जीवरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभहे साम्दे भद्रदां सदम्. मांगल्यम दंतुराधेन जीवरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभहे साम्दे भद्रदां सदम्. मांगल्यम दंतुराधेन जीवरक्षण हेतवे कंठे बध्नामि शुभहे साम्दे भद्रदां सदम्. मांगल्यधारण मुहूर्तस्तु मुहूर्तो महांगान गृह्णन्तु सुमुहूर्तोस्तु सुप्रादिष्टितमस्तु. సిక్కరి పెండ్లి కొడుకు చేరి చూతము ముగ్గి సదమదములై ఉన్నాడట. సిక్కరి పెండ్లి కొడుకు చేరి చూతము ముగ్గి సదమదములై ఉన్నాడట. సిగ్గరి పెండ్లి కొడుకు చేరి చూతము చేరి చూతము. చీనురాడు గద్దరి తనలాగులు కందము నీడు. వత్తి కిట్టిరమ్మనరే వచ్చీనురాడు గద్దరి తనలాగులు కందము నీడు. బదులు నిజమో కాని పచ్చి వెచ్చి చేతల ఒత్తికతో బండు బండై ఉన్నాడట. బదులు నిజమో కాని పచ్చి వెచ్చి చేతల ఒత్తికతో బండు బండై ఉన్నాడట. సిగ్గరి పెండ్లి కొడుకు చేరి చూదము చేరి చూదము.
मे वरुण सूर्य अध्यात्मणिया वाम वसुराचके स्वाहा तत्वाया मे ब्रह्मण वंदमान सदा सास्ते च मानोपे अण मौनो जर जगम तमान आय प्रमोचे स्वाहा यद्दं स्वाहा यद्दं स्वाहा आगोदिक स्वाहा आगोदिं स्वाहा विज्ञानं स्वाहा विज्ञानं स्वाहा मानव स्वाहा चक्करि स्वाहा दर्ज स्वाहा पूर्णमा स्वाहा रंतरं स्वाहा रंतरं स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा अग्नि स्वाहा यमाय स्वाहा नरके स्वाहा वरुणाय स्वाहा वायुवे स्वाहा कुबेराय स्वाहा ईशानाय स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा अदते नमग्धस्ताः हनुमते नमग्धस्ताः सरस्वते नमग्धस्ताः देवतो दप्रासावे अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायण पदे प्रणोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्वाङ्गकृपाङ्गपदेन राजहोमं मुक्ते अदते नमन्यस्व हनुमते नमन्यस्व सरस्वते नमन्यस्व देवतो दप्रसुव इमां लाजानामित्यभिगार्य इमां लाजानामपमे समृद्ध्यकरणान् मम तुभ्यं संवदानां तदग्नेरनुमन्यतां ययं नार्योपघ्नौ लाजाना स्वपन्ते दीर्घायुरस्तु पतिरेदन्तां योदयो मम स्वाहा इमां लाजानावपमे संवृज्यकरणान् मम तुभ्यं संवदानां तदग्नेरनुमन्यतां ययं नाद्योपघ्नौ लाजाना स्वपन्ते दीर्घायुरस्तु पतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानावपमे संवृज्यकरणान् मम तुभ्यं संवदानां तदग्नेरनुमन्यतां ययं नाद्योपघ्नौ लाजाना स्वपन्ते दीर्घायुरस्तु पतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भुव स्व स्वाहा हनुमते नमग्धस्ताः हनुमते नमग्धस्ताः सरस्वते नमग्धस्ताः देवतो दप्रासावे अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य पदे प्रणोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्वाङ्गकृपाङ्गपतेन लाजहोमान्ते यो दीप्तमात्राणि समस्तदोषो निरुद्धम् अतो देवादिवैष्णवं मोक्षे हरिते नमन्यस्व हनुमते नमन्यस्व सरस्वते नमन्यस्व देवतो दप्रसव अतो देवा अवन्तु यतो विष्णोर्वे चक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिस्वाहा इदं विष्णोर्वे चक्रमे त्रेधानिदे पदं समूढपश्चपागुंसुरय स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अजाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोर्कर्माणि वसते यतो रथानि वस्पते इन्द्रस्य यज्जुत्सकः स्वाहा तद्विष्णोद्यत्परमं पदकं तदा पश्यन्ति सूरयः देवी वचक्तुरातु दग्गस्वाहा तद्विप्रासावे पन्यवो जागृवागुं सुसन्दते विष्णोद्यत्परमं पदग्गस्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सुव स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा हदते नमग्धस्ताः हनुमते नमग्धस्ताः सरस्वते नमग्धस्ताः देवतो दप्रासावे अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य पदे प्रणोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्वाङ्गकृपाङ्गपतेन अन्तहोमं करिष्ये हरिते नमन्यस्व हनुमते नमन्यस्व सरस्वते नमन्यस्व देवतो दप्रसव यदस्य कर्मणो द्वारेरितं यद्भवतो नमाग्रह अग्निष्वत्रिष्टकृत् विद्वान् सरतं शोधं करोतु स्वाहा अग्नयेष्वत्तकुर्देषु होताहुतेन कामानागं समतत्रे स्वाहा अग्निये स्वाहा अग्निन्नादाय स्वाहा अग्निन्नपतिये स्वाहा प्रजापतिये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवानादिष्टं तत्रैवानादिष्ट देवतामश्वे स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतिये स्वाहा यन्म आत्मानामिन्दोबुदग्नि तत्पुनराहर्जातवेदो विचक्षणे स्वाहा पुनरग्जिच्चक्तुत्तात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्वे अस्वानायवं नन्तमक्षोभ्यः स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वचटनिभ्यः स्वाहा वैष्णवनिष्ठे स्वाहा निष्कुत्ये स्वाहा दौरार्घे स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनुभ्यः स्वाहा रुद्धे स्वाहा समृद्धे स्वाहा सर्वसमृद्धे स्वाहा आश्रामित्याश्रावतां वशक्
समिदसि तेजोसि तेजमय दे स्वाहा सूर्य सदी में है चक्षुर में पाहि स्वाहा सोम सदी में है चित्तम में पाहि स्वाहा यम सदी में है मृत्यु में पाहि स्वाहा वायुर्दि में है प्राणम में पाहि स्वाहा ब्रह्मणे दि में है बुद्धि में पाहि स्वाहा सप्तते अग्नि सप्तऋषि सप्तधाम अप्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्त सप्तयो निर्वा गुरुदेन स्वाहा ऋतदान सप्ततेन पूर्णमाहुत मनसा प्रजापति स्वाहा अग्निभुक्त गस्वाहा वेदभुक्त गस्वाहा जोभुक्त गस्वाहा जोभुक्त गस्वाहा पृथ्वी भुक्त गस्वाहा वोषधनस्पति गंधर्वा धरातैव भुक्त गस्वाहा अग्निर्जेन अग्निर्जेन गस्वाहा वेदजेन गस्वाहा जोहोचेर्न गस्वाहा यौजेर्न गस्वाहा पृथ्वीजेर्न गस्वाहा वोषधनस्पति गंधर्वा धरातैव जेर्न गस्वाहा तमन्तामृतेन पूर्णमाहुत मनसा प्रजापतये स्वाहा पूर्णादुत्तमान् जुहोमि पूर्णाहुतिमय पूर्णातिः आद्यते तेन इन्द्राय जुहोमि स्वाहा पूर्णादं जुहोमि पूर्णादिमुहूर्तस्तु मुहूर्तो महाङ्कानि गृह्णन्तु स्वमुहूर्तोऽस्तु अग्निस्तुपदो वेदस्तुपदो जहोस्तुपदो पृथिवीस्तुपदो ब्रह्माद्यातृप्यन्ताम् अदितेन स्वाहा पवित्रं पवित्रं मे भूया स्वाहा पूर्णम में भूया स्वाहा प्राच्यां दक्षिणायां द्वितीयां प्रद्वितीयां ऊर्ध्वायां अधरायां मे पश्चिमतः परतपनयां दक्षिणतः परतपनयां उत्तरतः परतपनयां प्राच्यां विष्णु सदनमसे अग्नि प्रोक्ष्य आप्यायन्तामाप अमृतया पृष्ठतयस्थितिवं गच्छतननो सृष्टिमेर्ये स्वाहा सुध्यन्तां देवा सदनगा सुध्यन्तां देवा सदनं सुध्यन्तां पित्रो सदनगा सुध्यन्तां पित्रो सदनं भूतिस्मादेत् भस्ममालिप्य ललाटे भूतेस्मादेत् लपतेर्नित्या आत्मयज्ञकृतं भवेत् साधित्यस्तु भो नमः त्रयायुषं यमुदग्ने कस्य पत्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय सदाय सदं वर्षते त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भुवातान ऊर्ध्यतदातन महिरणाय चक्षुषे यो वज्रवतमोरसस्तभाजयदेनः उदतिर्वमातरः तस्मात् ते शक्तया यजिन्वद आपोजनयता जनः ॐ च मे स्मरश्च मे मोक्षहीनं वा होत्रहीनं वा भगवान् प्राज्वलित ओं नमः कार्येन वाचा मनसज्ञैर्वा विद्वात्मा वा प्रकृते स्वभावान् करोमि यज्जतु सकलं परस्मैस्त्रिम नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मादुद्वासयामि सोममुद्वासयामि अग्निमुद्वासयामि आगस्त्यमभगस्य यज्ञेश्वराय नमः घोडोपलानि निवेदयामि आद्यशेषं समर्पयामि सुप्रेतः सुप्रसन्नो वरदो भवन्तु न्यूनालिप्तमात्राणि समसदोषानुरुद्धं अग्निगायत्री जपं गच्छमानाः अग्निगायत्री जपं करिष्ये
तच्च ब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः आवाहनादिष्टादि सर्वदेवताभ्यो नमः यदा दानुष्ठापयामे मे मातं शोभनार्थं पुनरागमनाय च यदक्षरवदृष्टमोदाय नन्दकुलत् संवितं तत्सर्वं देवधराय नमोऽस्तुते श्रीसर्वनिन्दभाग्यानि गुणभागान्तराणि च ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா. நாச்சியார் திருமொழியிலே வாரணம் 1000 மாயவனை மணம் செய்து கொள்வதாக தான் கண்ட கனவினை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறுதல். வாரணம் 1000 சூழ வலம் செய்து நாரண நம்பி நடக்கின்றான் என்னெதிர் பூரண பொற்கொடம் வைத்து புறமெங்கும் தோரணம் நாட்ட கனா கண்டேன் தோழி நான். இந்திரன் உள்ளிட்ட தேவர் குழாம் எல்லாம் வந்திருந்து என்னை மகட்பேசி மந்திர கோடி உடுத்தி மணமாலை அந்தரி சூட்ட கனா கண்டேன் தோழி நான் என்றும் கதிரொளி தீபம் கலசம் உடன் ஏந்தி சதிரிள மங்கையர்தாம் வந்து எதிர்கொள்ள மதுரையார் மன்னனடி நிலை தொட்டு எங்கும் அதிர புகுத கனா கண்டேன் தோழி நான் என்று அந்த பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டினார்கள். அந்த வாரணம் 1000 கைங்கரியத்தை தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம், மாலைகளை மாற்றுதல். எம்பெருமானுடைய கழுத்திலே இருந்த மாலை ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கும் அதை தொடர்ந்து பூமி பிராட்டிக்கும் அனுப்பி இவ்வாறாக 3 முறை பரிவர்த்தனம் செய்வார்கள். அந்த புஷ்பங்கள் பகவானுடைய கைங்கரியத்திலே புஷ்பங்களுக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது. அந்த மாலைகளை மாற்றும் படலமே இப்பொழுது மாலா பரிவர்த்தனம். திருவேங்கடமுடையான் கழுத்திலே இருந்த மாலையானது முதலில் ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அனுப்பி சூட்டப்படுகிறது. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அந்த ஸ்ரீதேவி பிராட்டி மாலையை அணிந்து கொண்டு சற்று நேரம் கழுத்திலே வைத்து அதன் பிறகு அந்த மாலையானது எம்பெருமானுடைய கழுத்திலே இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று அந்த அர்ச்சக சுவாமியின் மூலமாக மாலையை பெருமாளுடைய கழுத்திலே அலங்கரிப்பதற்காக அனுப்புகிறாள். இதோ அந்த மாலையானது திருவேங்கடமுடையானுடைய கழுத்திலே அணிவிக்கப்படுகிறது. சப்தகிரி வாசனே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த மாலையை வேங்கடவனுடைய கழுத்திலே அணிவித்தார். அதை தொடர்ந்து பூமி பிராட்டிக்கு அந்த மாலையை திரும்பவும் வேங்கடவன் அனுப்புகிறார். அந்த பூமி பிராட்டி மாலையை அணிந்து கொள்ள ஆயத்தமாக இருக்கிறாள். ஏனென்றால் அவள்தான் அந்த புஷ்பங்களை கொய்து வந்து மாலையை தொடுத்தவள். ஆக திருவேங்கடமுடையான் அனுப்பிய மாலையை மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொண்டு கழுத்திலே இட்டுக்கொள்ளுகிறாள். அந்த மாலை திரும்பவும் சூடி களைந்து எம்பெருமானுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. இவ்வாறாக தாத்ரி ரமண கோவிந்தா கோவிந்த 3 முறை அந்த மாலைகளை மாற்றி அதன் பிறகு பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. திருவேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா ஏடுகொண்டல்வாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த மாலையை ஏற்றுக்கொண்டார் வேங்கடவன். ஸ்ரீதேவி பிராட்டியையும் பூமி பிராட்டியையும் எம்பெருமானுடைய பக்கத்திலே ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து பக்தர்கள் எல்லாம் நேரடி ஒளிபரப்பில் பார்த்து கொண்டிருக்கும் இந்த கல்யாண உற்சவ சேவையானது அடுத்த கட்டமாக அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பரால கைங்கரியம், அதை தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. அந்த பக்தர்கள் தங்களுடைய கோரிக்கைகளை பகவானிடம் சமர்ப்பித்தார்கள். இப்பொழுது தரிசனமும் செய்து கொண்டு மன நிறைவுடன் பகவானுடைய அனுகிரகத்தை பெற்று திரும்பி செல்ல உள்ளார்கள். இதோ அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பரால கைங்கரியம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா தாத்ரி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు నేడే పెట్టెడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు నేడే పెట్టెడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు గట్టిగా వెంకటపతి विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ